नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। हे अवधूत शिरोमणि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, आप परमानंद स्वरूप में स्थित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से उदासीन एक जड़ पुरुष की भांति, पागल की भांति आप जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं, पर मैं आपको आपकी कृपा से जान गया कि आप कोई महापुरुष हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी को ठीक औषधि मिल जाए, वैसे आप मुझे मिल गए। मैं सत्संग करने जा रहा था कपिल भगवान से। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल जल और छाया मिल जाए, वैसे आप मुझे मिल गए। जैसे किसी को सर्प डस ले और बहुत बड़ा गारुण मंत्र जानने वाला मिल जाए, औषधि वाला मिल जाए, वैसे मैं देहाभिमान रूपी विषैले सर्प से डसा गया और आप ज्ञानामृत रूपी औषधि देने वाले महापुरुष मिल गए। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो जो अध्यात्म योग में आपने उपदेश दिया है, आप सरल ढंग से मुझे समझाने की चेष्टा करें। योगेश्वर, आपने ये कहा कि भार उठाने के लिए क्रिया है और उससे जो श्रम रूप फल होता है, इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं है। व्यवहार का मूल है, ये परमार्थ नहीं है, वास्तव में सत्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब शरीर को पीड़ा होती है तो हृदय को पीड़ा होती है, जब हृदय को पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। पीछे कल सुना था आपने, रघुगण ने कहा जब बटलोई आग पे चढ़ाई जाती है तो उस पे पानी होता है, पानी पे चावल होता है, तो आग का प्रभाव बटलोई पे भी पड़ता है, बटलोई पे जब पड़ता है तो पानी पे पड़ता है, पानी पे जब पड़ता है तो चावल पक जाता है। आपने कहा आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो आत्मा को कष्ट होता है। जब शरीर को पीड़ा होती है तब हृदय में आती है, और हृदय में जब आती है तो आत्मा उसे स्वीकार करती है। अज्ञान की धरा में अगर कोई सुने तो लगेगा बहुत सही बोल रहे रघुगण, लेकिन नहीं। पीछे श्री जड़ भरत जी ने कहा रघुगण से कि तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अकोविदः कोविद वादवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। राजन, तुम अज्ञानी हो, लेकिन बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। तुम्हारी बातों में अज्ञान बसा हुआ है। तुम श्रेष्ठ ज्ञानियों की सभा में सम्मान पाने योग्य नहीं हो। ये तत्वज्ञानी पुरुष, इस स्वामी और सेवक, ये केवल व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। लौकिक व्यवहार असत्य है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा ज्ञान अभी अज्ञान ही है जिसे तुम ज्ञान समझते हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं। इन्हीं में विचरण करता रहता है। अहंकार को लेकर के कर्ता भोक्ता भाव से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जानकारी, विषयों का भोगना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं भोगों को भोग रहा है ज्ञानेंद्रियों से। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों से होता है। अहंकार के द्वारा इसमें कर्ता और भोक्ता भाव रहता है। कहां है इसमें आत्मा? इसमें कर्ता आत्मा कहां है? भोक्ता कहां है? राजन, जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता ना, तो ये माया तिरस्कार करती रहती है।
माया का तिरस्कार शुद्ध ज्ञानोदय में होता है। समस्त आसक्तियों का नाश होकर क्षय पर विजय। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे शुद्ध ज्ञान होता है। ये मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी ताकत बढ़ गई है। इसको मारो। मन की जो भोग वासनामयी तरंगे उनको मारो। इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इसलिए गुरुर हरेश चरणोपासनास्त्रो जहि विलीकम स्वयं आत्ममोषम। गुरुदेव भगवान की चरणों की उपासना करके, हरि भगवान की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे काट डालो। जो दुर्वासना की फांसी बंधी है, ये जो मन मत वाला होकर भोगों में जा रहा है, ये गुरु चरणों की उपासना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन रहोगण, इस देह और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, पक्का कोई अंतर नहीं। पांच भूतों से ये बना है, पांच भूतों से बना है। जैसे मिट्टी पानी मिलाकर उसको खूब महीन करके, गीली करके, चिकनी करके फिर उसे चाक पे चढ़ाते हैं या सांचे पे डालते हैं। फिर धूप के द्वारा वो सूखती है, फिर अग्नि के द्वारा पकाई जाती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व से एक ईंट बनती, कुछ भी बनता है पांचों तत्व से। आकाश ये शब्द उसका गुण है। जहां आकाश है वहीं शब्द है। जहां भी शब्द, कहीं भी शब्द निकले वो आकाश का गुण है। स्पर्श वायु का गुण है। अगर वायु ना हो तो स्पर्श का ज्ञान ही हो। जितने भी रूप हैं उसी तेज से भास रहे हैं। तेज ना हो तो रूप का ही दर्शन ना हो। और रस जल, गंध पृथ्वी, ऐसे ये है। चैतन्य घन परमात्मा इसमें है और चैतन्य घन परमात्मा इसमें, बिल्कुल अंतर नहीं। अगर कह दे कि इसमें कहा है तो यही तो भ्रम हो गया हिरण्यकश्यप को। इस खंभे में परमात्मा है, बोले हां, निकल पड़े नरसिंह भगवान। काऊ सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मुर्दे में भी भगवान, आपने सुना, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का अवतार हो गया। तो हे राजन, इस देह में पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी में पांचों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द से पांचों। पृथ्वी में आकाश शब्द भी है। आकाश का जो गुण शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द आपको सुनाई देगा। पृथ्वी स्पर्श भी सुख, और इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें गंध भी है, उसका स्वाभाविक गुण। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का विकार, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पाषाण आदि जितने पांच तत्वों से बने हैं, उस जड़ में इस जड़ में कोई अंतर नहीं। पर इसमें उस आत्म तत्व का ऐसा चैतन्य प्रभाव है कि ये चलता फिरता बोलता देखता सुनता दिखाई। और ये जड़ता में, इसमें जड़ता है, इसलिए उसके भेद हो गए। जड़ चैतन्य, चलने फिरने वाले और जड़। लेकिन आत्मा भी उसमें है और पंचभूत भी उसमें है। आत्मा भी यही है और पंचभूत इसमें, कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान। दो चरण, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षास्थल, गर्दन, कंधे। कंधों पे एक लकड़ी की पालकी और उस पे एक पार्थिव विकार नामक रहुगण का अहंकार रखने वाला बैठा हुआ है। जड़ भरत जी कहे, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। जिसने अपने आत्मस्वरूप का विस्मरण करके देह अभिमान में मैं राजा हूं सिंधु देश का, इस प्रकार अहंकार किए हुए पालकी के ऊपर बैठा हुआ है।
किंतु तेरी से श्रेष्ठता नहीं हो जाती। वास्तव में तू बड़ा क्रूर, निर्दयी, अहंकारी है। अपने ही समान शरीर वालों को पालकी में जोत कर ऊपर पालकी में बैठा हुआ केवल अहंकार भरी बातें करता है, ज्ञानियों की जैसी। महापुरुषों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, लोगों की रक्षा करने वाला बनता है। क्या तू लोगों की रक्षा करने वाला है? देख, चराचर जगत उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसी भगवान में रहते हैं, उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। ये व्यवहार के सिवा और क्या इसमें सत्य है? पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि वो परमात्मा है, पृथ्वी नहीं। व्यवहार में पृथ्वी नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। जब पृथ्वी नहीं थी तब परमात्मा था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब परमात्मा। तो बीच में पृथ्वी कौन बना? परमात्मा ही। ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पृथ्वी की सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है बिना परमात्मा के? परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं। अणु अणु परमाणु ये केवल परमात्मा है। एक एक अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। छोटा मोटा बड़ा ये सब व्यवहार की स्थिति है, ये सब द्वैत प्रपंच है। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम वाली भगवान की माया का खेल है। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय भीतर बाहर एकमात्र सत्य सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही निर्विकार, वही भगवान, वही वासुदेव, वही परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है। रघुगण ने मानो प्रार्थना की कि प्रभु ये मुझे कैसे ज्ञान हो, कौन सा साधन करूं जिससे मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रघुगण तत्तपसा नयाति न चेज्जया निरपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रघुगण, ये जो मैं शुद्ध ज्ञान वर्णन कर रहा हूं, ये गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान करने से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, जल अग्नि सूर्य चंद्रमा की उपासना से नहीं, ये महापुरुषों की चरण धूल के स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्त महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा, उनकी चरण सेवा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये शुद्ध तत्व बोध नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों की समाज में सर्वलोक महेश्वर परम पवित्र भगवान श्री हरि की कथा होती रहती है। जो भगवान की कथा सुनता रहता है, रोज सत्संग सुनता है, ये विषय भोगों का आकर्षण भाव उनके पास फटकने नहीं पाता। जब भगवान की महामहिम लीला कथा रोज कानों से सुनी जाती है तो हृदय में आकांक्षा जाग उठती है कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, मैं भी भजन करूं, मैं भी गंदे आचरण छोड़कर भगवान को प्राप्त होऊं। देखो रघुगण, मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भरत नाम से प्रसिद्ध था। मैंने भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों भोगों को छोड़ा, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई और मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मेरा अगला जन्म मृग का हुआ। पर भगवान की आराधना कभी विफल नहीं होती, इसलिए मृग शरीर में मैं भजन परायण रहा और अब इस समय मैं जीवन मुक्त महापुरुष हूं। ये कृपा होती है जो अपने जनों को महापुरुष जन अपनी स्थिति बता देते हैं। अब मैं जन संसर्ग से बचकर गुप्त रूप से विचरता हूं। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो मोह बंधन का नाश होकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। श्री हरि की लीला कथाओं को श्रवण करो, निरंतर भगवत स्मृति परायण रहो, तो इस संसार को पार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या उपाय बताया?
भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा, उनका संग, भगवान की लीला कथा श्रवण और निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण।